तो पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान से जुड़े कई ऐसे सीक्रेट दुनिया के सामने आने शुरू हो चुके हैं जिसे सुनकर शायद ही आपको यकीन होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के इन सभी सीक्रेट के तार कहीं ना कहीं भारत से जाकर जुड़ते हैं। इसमें से पहला सीक्रेट यह है कि एक समय बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। जहां ईरान ने बलूचिस्तान को बनाया, वहीं बलूचिस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं उसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया जाता है। और बलूचिस्तान के लोगों में आज भी यह मानसिकता देखी जाती है कि वह भारत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि न तो बलूचिस्तान एक आजाद देश बन पाया और न ही अभी तक वह भारत में शामिल हो पाया। लेकिन फिलहाल में कुछ खबरें यह सवाल खड़ा कर रही है कि क्या बलूचिस्तान भारत में शामिल होने जा रहा है। यह सभी सीक्रेट और भारत से जुड़ी हालिया घटनाओं पर गहराई से जिक्र करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में 11 मार्च 2025 को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, जिसमें लगभग 400 यात्री सवार थे। यह घटना बलूचिस्तान के मच इलाके में हुई, जहां आतंकियों ने ट्रेन पर हमला कर यात्रियों को बंधक बना लिया। BLA ने इस कार्रवाई को अपनी आजादी की मांग को लेकर अंजाम दिया और पाकिस्तान सरकार से अपने कैदियों की रिहाई की मांग की। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस ट्रेन हाईजैक पर सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाया और इसके पीछे भारत का हाथ बताया। हालांकि भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया। फिलहाल सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें भारत के उत्तर पश्चिमी साइड में जो रेड और ग्रीन कलर से हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, यह दोनों ही एरिया पाकिस्तान का है। लेकिन इसमें रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया बलूचिस्तान का है, और यह बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दक्षिण पश्चिमी प्रांत है। यह पहले के समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन विभाजन के बाद यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त बलूचिस्तान दोबारा से भारत का हिस्सा बनना चाहता था? जी हां, वही बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा है, कभी खुद भारत में शामिल होने के लिए तैयार था। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं, जहां इतिहास, राजनीति और कूटनीति का ऐसा खेल हुआ कि भारत एक नए राज्य से बस एक कदम दूर रह गया। देखिए, बलूचिस्तान का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। साल 1540 की बात है, जब भारत के पहले मुगल शासक बाबर के बेटे हुमायूं को बिहार के शेर शाह सूरी ने युद्ध में हरा दिया। हुमायूं भारत से भाग खड़ा हुआ। उसने फारस यानी ईरान में शरण ली। 1545 में शेर शाह सूरी की मौत हो गई। ऐसे में मौके को भांपकर हुमायूं ने भारत वापस लौटने की योजना बनाना शुरू कर दिया। बलूचों का साथ पाकर 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से कंट्रोल कर लिया। उसके बाद अपना कंट्रोल धीरे धीरे एक्सपेंड करता गया। लेकिन इसी बीच एक दिन बलूचिस्तान के लिए ही दिक्कत पैदा हो गई, क्योंकि तभी बलूचिस्तान में इसके खिलाफ में विरोध शुरू हो जाते हैं, और यहीं से तार जुड़ते हैं भारत के और एक हिंदू राजा के। बलूच के लोग इस इलाके में बस गए, और जब कई सालों तक हिंदुस्तान पर मुगलों का शासक हुआ, तो बलूच लोगों से सहयोग बना। यानी कि वहीं के कुछ लोगों ने इतिहास को भुलाते हुए इसकी स्थापना की। लेकिन इसके कुछ समय बाद बलूचिस्तान के एक इलाके में सेवा वंश का शासक था, जिसे एक हिंदू राजवंश माना जाता था। यानी कि इस तरीके से बलूचिस्तान का निर्माण हुआ, और वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या भी थी। बलूचिस्तान का इलाका दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एक अहम भौगोलिक स्थान पर स्थित है। यह इलाका प्राचीन काल से ही व्यापार और सैन्य गतिविधियों का केंद्र रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश भारत के अधीन था, जिसे ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता था। अब कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब इनके पास 3 विकल्प थे। पहला यह था कि या तो भारत में शामिल हों, या फिर दूसरा विकल्प यह था कि पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर तीसरा ऑप्शन यह था कि स्वतंत्र रहें।
अब यहाँ बलूचिस्तान के नवाब यानी खान ऑफ कलात की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। खान ऑफ कलात और मीर अहमद यार खान ने शुरुआत में तो साफ कहा कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य रहेगा, लेकिन बाद में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संपर्क किया और बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन यहां बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दरअसल बलूचिस्तान का भारत में शामिल होने का प्रस्ताव सुनकर नेहरू और पटेल के सामने बड़ी दुविधा थी। एक तरफ भारत पहले ही विभाजन और कश्मीर के मुद्दे से जूझ रहा था, और दूसरी बात यह थी कि बलूचिस्तान भारत से सीधा जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि बीच में पाकिस्तान का हिस्सा आता था। तीसरी यह समस्या थी कि भारत में एक और मुस्लिम बहुल इलाका शामिल करने से सांप्रदायिक तनाव और बढ़ सकता था, क्योंकि बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भले ही हिंदू आबादी थी, लेकिन ज्यादातर आबादी मुसलमानों की ही थी। इसलिए नेहरू ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने से मना कर दिया। और यही वह मोड़ था जिसने इतिहास को बदल दिया, क्योंकि भारत से ठुकराए जाने के बाद बलूचिस्तान स्वतंत्र रहा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। 1948 को पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई की। खान ऑफ कलात ने दबाव में आकर पाकिस्तान के साथ समझौता किया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने साथ मिला लिया। बलूच जनता ने इसका जमकर विरोध किया। 1948, 1958, 1973 और 2004 हर बार बलूचिस्तान में विद्रोह हुआ। आज भी बलूच राष्ट्रवादियों की मांग है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। आज बलूचिस्तान में आजादी की मांग जोर पकड़ रही है और बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। CPX यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर कब्जा जमाना चाहता है। भारत के लिए बलूचिस्तान की स्थिति बहुत अहम है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। बलूचिस्तान आज भी भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या भारत कभी बलूचिस्तान को अपनाएगा। फिलहाल बलूचिस्तान की कहानी हमें यह सिखाती है कि भू राजनीति में मौके से चूकना कितना महंगा पड़ सकता है। अगर भारत ने 1947 में बलूचिस्तान को अपना लिया होता तो आज की दक्षिण एशियाई राजनीति की आर्थिक मामले में तस्वीर बिल्कुल अलग होती, क्योंकि बलूचिस्तान खनिज संपदाओं से भरपूर है। बलूचिस्तान में नेचुरल गैस, कोयला, सोना, तांबा और यूरेनियम जैसे खनिज भारी भरकम मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इनका ग्वादर पोर्ट भारत को व्यापार और नौसैनिक के नजरिए से जबरदस्त बढ़त देगा। साथ ही भारत के पश्चिमी राज्यों जैसे कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब का सीधा संपर्क मिडिल एशिया तक बढ़ जाएगा। फिलहाल अगर बलूचिस्तान भारत में शामिल हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हलचल होगी। चीन विरोध करेगा क्योंकि उसका CPEC प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा, और पाकिस्तान इसे युद्ध का कारण भी बना सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ शिकायत करेगा। लेकिन अंत में अमेरिका और रूस की प्रतिक्रिया भी इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें इसमें क्या फायदा दिखता है। फिलहाल आपका क्या विचार है कि भारत को बलूचिस्तान को अपनाना चाहिए और भारत को बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करना चाहिए ताकि वह पाकिस्तान से अलग हो सके या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।